हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक नया चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर को पढ़ने वाले हैं। देखो चैप्टर के नेम से ही हमें सजेस्ट हो रहा है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले कि आसपास के जो भी हमारे मैटर है, जो भी हमारी चीजें हैं वो प्योर है कि नहीं। हम तो कुछ चीजों को प्योर समझते हैं, कुछ चीजों को नहीं समझते, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ठीक है क्या प्योर है और क्या प्योर नहीं है, और जो प्योर नहीं है वो है क्या, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर की सारी स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे मैटर को और डीपली में, ठीक है, मैटर के बारे में और चीजें जानेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। तो देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अब जब भी हम प्योर वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि प्योर एक ऐसी चीज है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस एक ऐसी चीज है जिसमें कोई मिलावट ना हो, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो एक प्योर सब्सटेंस एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो, उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मतलब अगर एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, वो जिन पार्टिकल्स से मिलके बना है, हमें पता है मैटर पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, ठीक है, तो वो जिन पार्टिकल्स से मिलके बना है उनका जो केमिकल नेचर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब सेम पार्टिकल्स होने चाहिए। सपोज करो एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो भी ढेर सारे पार्टिकल्स से मिलके बना होगा। सपोज करो हमने उस पार्टिकल का नाम दे दिया पार्टिकल ए, ठीक है, तो ढेर सारे पार्टिकल ए से मिलके एक मैटर बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। अब इसमें अगर कोई पार्टिकल बी आ गया तो उसे हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। तो देखो प्योर सब्सटेंस आप लोग को एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब एक कंफ्यूजन और है, ठीक है, कभी कभी हमने देखा है कि बहुत सारी चीज होती है उनके ऊपर एक वर्ड लिखा रहता है प्योर, बड़े प्यार से, ठीक है, लेकिन क्या वो रियल में प्योर होती है। जैसे आपने देखा होगा प्योर मिल्क लिखा रहता है कभी कभी मिल्क की पैकेट पे, प्योर घी, प्योर जूस, ऐसी बहुत सारी चीजों पे लिखा रहता है प्योर, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है कि ये प्योर है, ठीक है। तो क्या वो रियल में एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अगर हम बात करें मिल्क की तो देखो मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिल्क अलग अलग टाइप के सब्सटेंस से मिलके बना है, अलग अलग टाइप के प्योर सब्सटेंस से मिलके बना है, जैसे वाटर है, फैट है, प्रोटीन और बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। तो मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है बल्कि एक मिक्सचर है, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल या सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना नहीं है। उसके बाद अगर एयर की बात करें तो एयर भी हमारी एक मिक्सचर है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हम प्योर सब्सटेंस समझते हैं, लेकिन वो क्या है? मिक्सचर। तो मिक्सचर है क्या, ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज मिक्सचर। भाई मिक्सचर क्या है, ठीक है, हर जगह मिक्सचर मिक्सचर आ रहा है, ठीक है। तो देखो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बना हो। जैसे आप एग्जांपल ले लो सुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शरबत का एग्जांपल ले लो। अब शरबत में हम क्या कर रहे हैं? पानी को चीनी को मिला रहे हैं, ठीक है। अब पानी चीनी को मिला रहे हैं तो शरबत जो हमारा बनेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर, क्योंकि वो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बना है। जो चीज मैंने यहाँ पे बताई कि शुगर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बनता है। इसके अलावा जिन कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिन सब्सटेंस से मिलके मिक्सचर बनता है, हम उनको अलग भी कर सकते हैं अलग अलग फिजिकल प्रोसेसेस से, जिनको हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो अगर हम मिक्सचर के अलग अलग टाइप्स देखें, ठीक है, तो दो टाइप के बेसिकली मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये होते क्या है, इनको हम समझेंगे एक एक्टिविटी से, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.1 दी है, ठीक है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने कुछ क्या लिए है? केमिकल्स लिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसे एग्जाम्पल से बता रहा हूं जिसको आप अपने घर पे भी कर सकते हो और आसानी से समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 बीकर लेना है, ठीक है, आप गिलास वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। 3 बीकर में आपको क्या करना है? 50 ml वाटर लेना है, ठीक है, पहले बीकर में, ठीक है, दूसरे बीकर में भी 50 ml वाटर लेना है। पहले बीकर में आपको 2 स्पून शुगर लेनी है और दूसरे बीकर में 3 स्पून, ठीक है। और उसके बाद तीसरे बीकर में आपको क्या करना है? थोड़ी सी सॉइल लेनी है और उसमें आयरन फिलिंग, ठीक है, मतलब लोहे के बारूद है, ठीक है, लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स को उसमें क्या कर देना है? डाल देना है और तीनों को मिलाना है। अब मिलाने के बाद आप क्या देखोगे कि ये जो हमारा ए और बी है, ठीक है, बीकर, इन दोनों का जो हमारा शुगर होगा वो वाटर में अच्छे से मिल जाएगा और हमें दिखेगा नहीं, पता नहीं लगेगा कि शुगर कहाँ गया और पानी कहाँ गया। लेकिन इसमें हमें सॉइल,
ठीक है, मान लो अगर ये सॉइल है तो सॉइल और आयरन फिलिंग्स हमें साफ साफ अलग अलग दिखेगी, वो एक तरह से मिलेगी नहीं। तो इसी के बेसिस पे दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसका जो कंपोजिशन होता है पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब ठीक है कि देखो, सबसे पहली बात तो आप उसको देख के नहीं पता लगा सकते कि वो किन किन चीजों से मिलके बना है। और दूसरी बात, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है? तो देखो, अगर आपने इसमें 2 चम्मच चीनी मिलाई है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि इस पार्ट में चीनी ज्यादा होगी, इस पार्ट में कम होगी, आप पियोगे तो आपको ऊपर वाला कम मीठा लगेगा, नीचे वाला ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा तो होने नहीं वाला। ठीक है, पूरे पार्ट में चीनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो इसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, जिसमें जो हमारे जिन कंपोनेंट को हमने डाला है, ठीक है, जिनको हमने मिलाया है, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में रहता है। इसके अलावा होमोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल मतलब, अब जैसे देखो, हमने पहले बीकर में क्या किया है, 50 ml के साथ 2 स्पून शुगर लिया है, लेकिन दूसरे क्या कहते हैं बीकर में वाटर तो हमने 50 ml ही लिया है, लेकिन यहाँ पे शुगर हमने 3 स्पून ले लिया है। तो देखो, यहाँ पे हमने कंपोजिशन वेरी किया है ना, यहाँ पे चीनी कम है और यहाँ पे चीनी ज्यादा, लेकिन ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है और ये भी। तो देखो, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर में हमारा कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, इससे हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल देखिए, और भी बहुत सारे, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, लेमोनेड हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर के। आप लोग को क्या करना है, एक होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल को कमेंट करना है, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें जो कंपोनेंट है वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, अच्छे से मिलते नहीं है, ठीक है, और आप अलग अलग उनको देख सकते हो, वो आपको अलग अलग दिखेगी कि हाँ ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। जैसे इसमें देखो, सॉइल हमें अलग दिख रहा है, आयरन फिलिंग हमें अलग दिख रही है, मतलब हमें पहचान सकते हैं कि इसमें सॉइल और आयरन फिलिंग है। और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब हो सकता है यहाँ पे ज्यादा आयरन फिलिंग प्रेजेंट हो, यहाँ पे सॉइल ज्यादा प्रेजेंट हो, यहाँ पे आयरन फिलिंग कम हो, यहाँ पे सॉइल कम हो, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि कहीं हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है, जैसे ऑयल और वाटर का। आप पानी में ऑयल डालोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि ऑयल हो सकता है कहीं पे एकदम इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है, और कहीं पे कम कम रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको अलग अलग पता चलेगा कहाँ कि इस पानी में हमने ऑयल डाला है। ऑयल और पानी आपको अलग अलग दिखेगा, मतलब आपको बोल सकते हो अलग अलग लेयर्स भी दिख सकती है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस, जो अच्छे से मिलता नहीं है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग, ठीक है, बहुत सारे चीज होती है, ठीक है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आती है। आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर का भी एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमने यहाँ पे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, अगर आपको सारी चीजें समझ आई और आप चाहते हो कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द